कल शाम के समय छब्बलदास जी सदगुरु स्वामी टेऊराम जी के घर आए। माता को बताया कि सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी कहाँ रुके पड़े हैं? जंगल में। माता ने पूछा आपको कैसे पता लगा? कहा मेरा बेटा गया था, उसे जानकारी प्राप्त हुई है। तो माता सुनकर हैरान हो गई। 1 महीने से जंगल में बैठे हैं, साधना कर रहे हैं। कहा फिर अब चले उनको मनाकर लेकर आए। तो माता ने कहा मैं भी साथ चलूंगी। मुझे स्वामी जी का स्वभाव पता है, आप सब जाएंगे तो वो आएंगे नहीं, इसलिए मुझे भी चलना पड़ेगा। अब दूसरे दिन चलने की तैयारी हुई, सब चलने को तैयार हुए। माता जी वहाँ पहुँची, सदगुरु महाराज जी से मिली और माता जी को रोना आ गया। कहा तुम इस जंगल में आकर बैठ गए हो, क्या खाया, कहाँ रुके हो? कुटिया देखी तो कुटिया के नाम पर सिर्फ घास फूस की कुटिया बनी पड़ी थी। एक छोटा सा मिट्टी का आसन था जिस पर बैठकर सदगुरु महाराज जी ध्यान करते थे। उस कुटिया को देखा, कहीं कुछ खाने पीने का नहीं। पूछा क्या खाते थे? कहा माता जी फल फूल खा लेते थे और जो प्रकृति के वृक्षों से उत्पन्न होने वाले फल हैं उसे खाकर निर्वाह किया। जल पिया। बहुत देखकर कश हो गया था शरीर, कमजोर। माता जी ने कहा आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करना, तुम घर चलो। पुनः सदगुरु महाराज जी ने भजन गाया और माता से कहा मता माता जली मुखे प्रभु लय माँ पुकार्या थो। मता माता जली मुखे प्रभु लय माँ पुकार। मिलन लाए मुँह गुरु ढूंढ्यो, मिलन लाए मुँह गुरु ढूंढ। ओ मिल्यो सतगुर चंगो चूंड्यो, मिल्यो सतगुर चंगो चूं। ओ जह मस्तान मन मूंड्यो, जय मस्तान मन मूंड्यो। बेरेह जी बाहे बार्या तो मता माता जली मुखे प्रभु लय माँ पुकार्या तो। अची सड थी करे सूरी, अची सड थी करे सूरी। बरे दिल में दर्द खूरी, बरे दिल में दर्द। हो रखी दिल प्रिय नसा पूरी, रखी दिल प्रिय नसा पूरी। लिखे जो लेख पार्या तो बिरह जी बाहे गुरबारी, बिरह जी बाहे गुरबा। हो गिला तडही सारी, गिला तडही सा। हो अथम तन में तलब तारी, अथम तन में तलब तारी। आँखुन माँ आब हार्या तो मता माता जली मुखे प्रभु लय माँ पुकार्या। कहे टेऊं टगा टोड़े, बंधन संसार जा छोड़े। कहे टेऊं टगा टोड़े, बंधन संसार जा छोड़े।
विशन खां पाण खे मोड़े, विशन खां पाण खे मोड़े, गुरु असां गॾु गुज़ारिया थो, मता माता जली मूंखे प्रभु लय मां पुकारिया थो। आज जब सदगुरु महाराज जी ने भजन गाया ना, तो स्वामी जी को ही रोना आ गया। एक तरफ माता रो रही है, दूसरी तरफ स्वामी जी। माता कह रही है तुम जाया मत करो, और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, अब मैं घर पे रुक नहीं सकता, रुकना मेरे लिए कठिन है। तो माता कहने लगी अब क्या करना है, चलो यहाँ से, चलो निकल चलो। स्वामी जी ने कहा माता मुझे आज्ञा दो, मैं यहीं रुकना चाहता हूँ, आप सब चले जाइए। अब सबने कहा जब तक आप नहीं चलेंगे तब तक हम भी यहाँ से नहीं जाएंगे। तो स्वामी जी ने कहा ठीक है रुक जाओ। अब शाम के 2-3 बजे थे पहुँचने में उनको। स्वामी जी ने कहा कुछ खाया पिया नहीं है। आत्माराम आत्मानंद मेघराज को बोला फल तोड़ कर आओ। अब फल तोड़ने गए, सबने फल खाए। फल खाकर सबने कहा महाराज जी ऐसे फल तो आज तक हमने जीवन में कभी खाए नहीं हैं। स्वामी जी ने कहा परमात्मा अपने भक्तों के लिए ऐसे फलों की उचित व्यवस्था कर देता है। जो उसके आश्रय निकलते हैं ना, उनके लिए परमात्मा स्वयं इस प्रकार मीठे स्वादिष्ट फलों की रचना करता है। सब प्रसन्न हो गए, नदी किनारे आकर बैठे। तब मेघराज ने सवाल पूछा स्वामी जी ये भगवान की माया बड़ी प्रबल है, इससे छूटा कैसे जाए। तब स्वामी जी ने कहा माया होती क्या है, सवाल तो पूछ लिया पर माया है क्या। तब वो शांत हो गया। तब स्वामी जी ने माया के रूप का वर्णन किया। नाम रूप है मिथ्या माया, यह स्थिर ना कब होती है। वर्णा घटना आदत इसकी, चलती है कब सोती है। अद्भुत खेल खेल के जग में, हंसती है कब रोती है। कहे टेहूँ यह मोहिनी माया, पार ब्रह्म की ज्योति है। यह छंद सदगुरु स्वामी टेऊराम जी की समाधि है ना जयपुर, वहाँ पर भी एक दीवार पर लिखा हुआ है। जब आप नीचे उतरेंगे तो आपको दिखाई देगा। तो सदगुरु महाराज जी के मुखारविंद का ये छंद, स्वामी जी ने कहा ये संसार में घटना बढ़ना आना जाना, हंसना यश अपयश दुखी निंदा प्रशंसा, ये सब क्या हैं, माया के स्वरूप हैं। जो इन्हें जान जाए वो मुक्त हो जाता है। बहुत सुंदर प्रसंग स्वामी जी ने बताया। कहा जादूगर जादूगर दिखाता है, जादूगरी बहुत लोगों को दिखाता है, पर उस जादूगरी को देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं, पर एक इंसान पर उसका फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। वो पता है कौन होता है, जो जादूगर के साथ जमुरा होता है ना, वो सारी बातें जानता है कि ये सब क्या है, नाटक है, ये सब क्या है, जादूगिरी है। स्वामी जी ने कहा ये परमात्मा क्या है, जादूगर है, और ये जादूगरी उसकी क्या है, माया है। पर जो भगवान के आश्रित हो जाए, भगवान का जमुरा बन जाए, वो समझ जाता है कि माया क्या है, झूठी है। साधारणतः समझ आती नहीं। कहा ये परमात्मा के बनने पर, परमात्मा की कृपा से माया का स्वरूप समझा जा सकता है। स्वामी जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया। तब कुछ देर वहाँ रहे। वहाँ रहने पर किसी ने पूछा महाराज जी इस माया से छूटने का उपाय। तो स्वामी जी ने कहा 3 उपाय हैं। कहा महाराज जी कौन से। कहा एक तो भाग लो, दूसरा हाथ जोड़ लो, तीसरा लड़ लो। कहा महाराज जी ऐसे कैसे। कहा कई लोगों ने संसार से भागकर माया को हरा दिया। कहा दूसरे ऐसे हैं हाथ जोड़कर देवी देवताओं को प्रणाम कर साधना कर भक्ति कर माया से अपना पिंड छुड़ा लिया। कहा तीसरे हैं जिन्होंने अपनी 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां मन को वश में करके
इस माया को परास्त कर दिया। स्वामी जी ने 5 ज्ञान इंद्रियों का वर्णन किया। का शरीर में इनका ही आधिपत्य है। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जिनके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है। कौन कौन सी हैं? आँख, कान, नाक, जीवा और चमड़ी। हम जो खाते हैं वो किससे पता चलता है? जीवा से। जो देखते हैं वो आँखों से, जो सुनते हैं कानों से, जो सूंघते हैं वो नाक से, और जो स्पर्श होता है ठंडा गरम, ये किससे होता है? चमड़ी से। स्वामी जी ने कहा ये ज्ञान इंद्रियां हैं। 5 कर्म इंद्रियां हैं जिनके द्वारा कर्म किया जाता है। कार्य के बाद कर्म की ही और व्यक्ति अग्रसर होता है। कहा हाथ, पैर, मुख, गुदा, लिंग। कहा ये 5 कर्म इंद्रियां हैं, पर इनके ऊपर आधिपत्य किसका है? मन का। कहा जो मन को रोक ले वो क्या हो जाता है? माया को परास्त कर सकता है। और मन के अंदर कितने विकार हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। कहा इनके कारण ही मन भटकता है। अगर ये ही नहीं उठे मन में, इंद्रियां इनके प्रति आसक्त नहीं हो, तो मन भी क्या होगा? नियंत्रित हो जाता है। अभी 40सा चल रहा है ना, तो बहुत भक्त लोग अपने अपने स्वभाव के अनुसार किसी चीज़ का त्याग करते हैं। कोई व्रत रखता है, कोई नियम करता है, तो ये सब क्या है? मन को समझाने का एक प्रयास है। धीरे धीरे प्रयास होते होते मन में क्या आ जाती है? निश्चिलता आ जाती है। निश्चल मन से मिलत है, निश्चल आत्म राम। तेहू मन निश्चल करे, पाओ सुख का धाम। चीजें दिखाई नहीं देंगी, पर उसका परिणाम कैसे होगा? बहुत धीरे धीरे उसका असर होने लगता है। हम देखते हैं ना, बचपन में माता पिता जब बच्चे को स्कूल भेजते हैं ना, तो बच्चा स्कूल जाता है तो उसे पहाड़े याद कराए जाते हैं। अब शुरू में लगता है कि बहुत कठिन है, क्या काम आएंगे, आगे चल के काम आते नहीं, पर वो धीरे धीरे किया गया अभ्यास क्या हो जाता है? बहुत आगे चलकर हमें जीवन में काम आता है। तो मन का अभ्यास, मन को रोकने का प्रयास धीरे धीरे करते करते मन वश में आने लगता है। तब स्वामी गुरुमुखदास महाराज जी ने पूछा, महाराज जी मन इंद्रियों को कैसे वश करें? तो स्वामी जी ने जवाब दिया, विवेक से, वैराग्य से और गुरु आश्रय से। कहा महाराज वो कैसे? कहा विवेक होना चाहिए, ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। कहा इसमें विवेक किस प्रकार जागृत हो? कहा सबसे सरल उपाय समझ लो, संसार झूठा है, परमात्मा सच है। इतना ही समझ लो, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। स्वामी गुरुमुखदास महाराज ने कहा, महाराज जी वैराग्य? कहा वैराग्य तो बहुत सरल है। संसार के पदार्थों के प्रति मन अटके ही नहीं, मन उनसे उपराम हो जाए, ये क्या है? वैराग्य। कहा गुरु आश्रय? कहा किसी संत महापुरुष के सानिध्य में जाकर रुकना, उनसे समझना, कोई शंका मन में उठे उसकी निवृत्ति का उपाय पूछना। गुरु आश्रय लेकर चलना क्या है? माया से छूटने के उपाय हैं। तब आत्मानंद जो फल तोड़कर लाया था, उसने हाथ ऊपर करके कहा, महाराज जी मुझे भी सवाल है। अब स्वामी जी वहाँ कैसे बैठे थे? आप स्वामी जी के साथ विदेश यात्रा पर जाएंगे ना, तो वहाँ पर स्वामी जी फ्री बैठे रहते हैं, इतने लोग होते नहीं। आपस में कैसे होता है? प्रेम प्यार की चर्चाएं चलती रहती हैं, कुछ न कुछ शंका समाधान। तो अब सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी कैसे बैठे थे वहाँ पर? बिल्कुल निश्चिंत, और अपने अपने प्रेमी थे सब। तो आए कहने लगे, महाराज जी एक शंका मुझे भी है, पर देखो गुरु जी के अनुसार ही शंकाएं हो रही हैं। आप सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी पूछा गया, महाराज जी वो तो ठीक है, आप सब तो बता दिया, पर कभी कभी लोग तो सब कुछ छोड़कर जंगल आ जाते हैं, तो जंगल में माया नहीं आती क्या? फिर तो हम यहाँ ठीक है, ना हमें कोई दुख होगा, ना माया आएगी, आपके साथ रहेंगे, फल खाकर क्या करेंगे? अपना जीवन व्यतीत करेंगे। स्वामी जी ये बात सुनकर बहुत हंसे, बहुत हंसे। स्वामी जी ने कहा, अरे आत्मानंद ऐसा नहीं है, जंगल में भी बहुत खिटका है। स्वामी जी से पूछने लगा, महाराज कैसे? कहा जब तक संसार है तब तक खिटका खत्म होने वाला है ही नहीं।
तो कहा महाराज जी फिर वो लोग जो चले जाते हैं जंगल में रहते हैं, देखो स्वामी जी से ही पूछ रहा है, क्योंकि कौन आया था जंगल में रहने के लिए? स्वामी जी। कहा महाराज जी फिर जो लोग चले जाते हैं, घुमा फिरा के देखो पूछ रहे हैं। कहा महाराज जी फिर लोग जो चले जाते हैं जंगल, क्या उनको माया परेशान नहीं करती? स्वामी जी ने कहा करती है। कहा महाराज फिर वो कैसे? कहा जो निर्माण होके रहे, किसी से डरे नहीं, किसी को डराए नहीं, जो इस भावना के साथ कहीं भी रहता है, माया उसे परेशान नहीं करती है। इतने में आप और प्रेमी थे, पूछने लगे माया के विषय में। देखो ये तीसरा अध्याय जो सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के जीवन चरित्र का है ना, सारा माया से ही संबंधित है। सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज ने क्या बताया? माया आई सद्गुरु टेऊराम महाराज जी की क्या लेने? परीक्षा लेने। उस परीक्षा के बाद भी अभी तक जो चिंतन चल रहा है, किस पर चल रहा है? माया के विषय पर ही। तीसरा अध्याय का मतलब है जीवन के 3 पड़ाव हैं। एक है बचपन, दूसरा है किशोर अवस्था, तीसरा क्या है? वृद्धावस्था, चौथी अवस्था कौन सी है? निर्माण अवस्था। वो किसकी होती है? जो इन 3 अवस्थाओं में भली भांति ढंग से पार हो जाए तब निर्माण होता है, अन्यथा चौथी अवस्था में क्या हो जाता है? मरना हो जाता है। तो तीसरी अवस्था में क्या पकड़ती है? माया विशेष तौर पे पकड़ लेती है। बचपन में तो पता ही नहीं होता, खा पी के मस्त रहे। जवानी में कैसा है? जो होगा आगे देखा जाएगा। तीसरी अवस्था में क्या होता है? बेटे की चिंता, परिवार की चिंता, धंधे की चिंता, और कौन सी चिंता? अपनी खुद की चिंता, तबीयत ना बिगड़ जाए, मैं कहीं आ जा ना सकूं, बहुत चिंताएं होती हैं। माया का क्या हो जाता है? प्रकोप। तो सद्गुरु महाराज ने कहा तीसरी अवस्था में अपने जीवन को क्या कर लो? संवार लो। तो महाराज जी कहने लगे हरि माया को त्याग के संत गए बन माही, तो भी यह ना छोड़ती कब कब जावत ताही। स्वामी जी ने कहा ऐसे नहीं, माया यहाँ नहीं आती है, यहाँ पर भी आती है, पर कभी कभी संसार से विरक्त होकर रहेंगे तो कभी कभी आती है। तो किसी ने कहा महाराज जी ऐसे कैसे? तब स्वामी जी ने बहुत सुंदर दृष्टांत दिया। कहा किसी गुरुजी के 2 चेले थे, एक था वैराग्यानंद, एक था विवेकानंद। कहा दोनों बड़े ही सिद्ध महापुरुष थे। एक बार कहीं घूमने गए तो राजा के महल के नज़दीक नदी बहती थी, वहाँ पर वृक्ष के नीचे बैठ गए। तब वैराग्यानंद को आज्ञा दी विवेकानंद ने कि वैराग्यानंद जाओ नगर से कुछ खाने पीने का सामान लेकर आओ। अब वैराग्यानंद ने आज्ञा मानी, शहर में गया खाने पीने का कुछ सामान ढूंढने। पीछे से विवेकानंद जी बैठे थे। अब विवेकानंद जी बैठे थे तो उन्हें फिर क्या सुनाई दिया? था तो जंगल, पर किसी स्त्री के आने की आवाज़ सुनाई दी। अब विचार किया कौन आया है? यह देखते ही समझ गए कौन आई है? माया। माया को देखकर उन्होंने अपना सिर नीचे कर दिया। नीचे करके बड़े जोर से रोने लगे, बहुत जोर से। रोते रोते ऐसा हाल हो गया कि उन्होंने अपना सिर ऊपर उठाया ही नहीं, बहुत देर तक रोते रहे। थोड़ी देर बाद वैराग्यानंद आया। वैराग्यानंद ने जैसे ही पैर अंदर रखा तो वहां से वो स्त्री अदृश्य हो गई, गायब हो गई। वैराग्यानंद अंदर पहुंचा और विवेकानंद को हाथ लगाकर पूछने लगा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? शांति ना हो, बहुत जोर से रोता जाए। फिर पूछा क्या हुआ, किसने पीड़ा है, किसने मारा है, किसी ने कुछ बोला है, हुआ क्या, कौन सी बात से दुखी हो? गुरुजी के पास वापस चलें, अपने शहर वापस चलें, हुआ क्या? वैराग्यानंद की बात सुनकर उसके नेत्र खुले, ऊपर देखा तो कौन खड़ा है? मेरा गुरु भाई खड़ा है। कहा हुआ क्या विवेकानंद, रो के रहे हो? कहा माया आई थी। क्या आई थी? कहा फिर? कहा उसे मैंने देखा ही नहीं, मैंने रोना चालू कर दिया और मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, तुम आए और माया यहाँ से चली गई। अब इतना सुनकर वैराग्यानंद ने रोना चालू कर दिया, बहुत जोर से रहे। अरे विवेकानंद ने क्या हुआ? अभी तो मैं रो रहा था, अब कौन रो रहा है? तुमको क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? किसी ने शहर में मार दिया,
किसने अपमान कर दिया, या तुमको यहाँ मजा नहीं आ रहा है, वही सवाल पूछे। वैराग्यानंद को बहुत रोना आया, बहुत। अरे विवेकानंद ने पूछा, हुआ क्या, रो को क्यों रहे हो? सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी भी यह प्रसंग बताते थे। कहा क्यों रो रहे हो? तो वैराग्यानंद क्या कहता है, कहा भाई तुम्हारे पास माया आई, तुमने तो जिंद छुड़ा दी अपनी, चली गई। कल को मेरे पास आ जाए तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास तो कोई उपाय है नहीं। ये बात सुनकर विवेकानंद बहुत जोर से हंसे। कहा भाई मैंने तो रोकर अपने आप को बचा लिया, पर तुम तो पहले से रो रहे हो, तुम्हारे पास माया आएगी नहीं। जिसे जागृत अवस्था है, पता है क्या है, किस प्रकार है, उसके मन में कभी विक्षेप होता ही नहीं। देखो इंसान अटकता वहाँ है जहाँ पर मन फंस जाता है, और जहाँ मन फंसता है वहीं रोना आता है। और रोने से क्या होता है, अपना ही मन क्या होता है, भारी होता है, उसे ही समझाना पड़ता है। तो ये सब क्या है, एक संसार के प्रति आसक्ति है। पर जो इस आसक्ति से निकलकर परमात्मा के बंधन में पड़ जाए, वो क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। एक महापुरुष वे कहते थे, परमात्मा ने हम सबको बांध दिया है 3 रस्सियों में। वो रस्सियां कैसी हैं, सत्य, रज और तम की। कहा रस्सियों से छूटा नहीं जा सकता है, बस एक काम किया जा सकता है, वो रस्सियां संसार से खोलकर परमात्मा के पैरों में बांध देनी है। अब वही रस्सियां बंधन से न होकर मुक्ति का कारण बन जाती हैं। तो वैराग्यानंद ने जब यह बात कही तो विवेकानंद ने कहा ये बात तो सही है, पर फिर भी डर मन में लगा रहता है। इस प्रकार चर्चाएं होती रही। 5 बजे स्वामी जी कुटिया में आए, सबसे कहा ध्यान करो। ध्यान के बाद सत्संग हुआ। सत्संग के बाद माता जी कहने लगी, बेटा टहलराम घर पे अकेला है, वही सारा कार्य संभाल रहा है, घर का काम भी नीचे ऊपर चल रहा है, संतों की सेवा भी अकेला वही करता है। हम तुमसे कहते हैं तुम हमारे साथ वापस चलो। तो स्वामी जी ने कहा ठीक है, कल प्रातःकाल विचार करते हैं। रात को स्वामी जी सोने गए, समाधि स्थित हो गई, समाधि में ध्यान किया, प्रातःकाल जगे और विचार किया कि ये यहाँ रुकूं या इनके साथ वापस जाऊं। तो मन में सोचने लगे अगर यहाँ रुक गया तो कोई ना कोई एक ना एक गांववासी यहाँ पर आता रहेगा और ध्यान में हमें दिक्कत होगी। स्वामी जी ने कहा अभी चलते हैं, इन सबको कहाँ छोड़कर आते हैं, वापस छोड़कर आते हैं। वापस आके फिर कोई स्थान मिलेगा तो वहाँ जाकर कुटिया बनाएंगे। प्रातः 4 बजे उठे, सबको उठाया, सबसे कहा ध्यान सुमरन भजन करो। माता से कहा माँ हम चलने को तैयार हैं, अब जब आप कहेंगे हम घर चलेंगे। सब प्रसन्न हो गए। अब प्रसन्न हो गए, स्वामी जी ने सत्संग वत्संग किया। सब लोग सोचने लगे कि सदगुरु टेऊराम जी महाराज घर चलने को तैयार हो गए हैं। अब सबके मन में बहुत प्रसन्नता थी। अब स्वामी जी ने कहा ठीक है चलना है, चलते हैं। अब स्वामी जी की आज्ञा मानकर आत्मानंद को पहले ही भेज दिया गया कि खंडों में बता दो कि कौन आने वाले हैं, सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज। अब स्वामी जी की सूचना सुनकर सारे पंचायत के लोग, मुखी लोग सदगुरु महाराज जी के आगमन की तैयारी करने लगे। और कैसी तैयारी हुई, जिस प्रकार 14 वर्ष बाद भगवान राम अयोध्या लौटकर आए थे ना, उसी प्रकार तैयारी होने लगी। बहुत बड़ा जलूस निकला, बहुत सारे लोग एकत्रित हुए, स्वामी जी को पुष्प मालाएं पहनाई गई, शहनाई वाले आए, लोग नाचते गाते सदगुरु महाराज जी को दरिया किनारे लेने आए। बड़ा सत्संग आयोजन किया गया। सत्संग में पंचायत वालों ने शिकायत की। किसी ने कहा महाराज जी हमें आपसे शिकायत है। स्वामी जी ने कहा अब तो हम 1 महीना बाहर थे, अब कौन सी शिकायत है, अब तो कुछ किया भी नहीं। पर स्वामी जी सहनशील थे ना, कहा कहो। कहा महाराज जी हमें आपसे शिकायत है, हमें छोड़कर मत जाया करो। कहा ये गांव के लोग हैं ना, हमसे संभलते ही नहीं हैं, हर किसी का स्वभाव अलग, किसी का कैसा नेचर, किसी का कैसे, ये आप ही हो जो इन सबको संभाल कर चल लेते हो, हमसे नहीं संभलते। और आपके जाने के बाद हम सबका भी मन यहाँ नहीं लगता है।
अब इस प्रकार सुनकर स्वामी जी प्रसन्न हुए। तब किसी ने कहा, महाराज जी एक बात और है। स्वामी जी ने कहा, फिर क्या है? कहा, महाराज जी हम तो आपको याद करते हैं, अब आप बताओ आप हमें याद करते हो या नहीं करते हो? जो सदगुरु टेऊराम महाराज ने कहा, इसका जवाब क्या दें? अगर इनको कहें कि आपको याद करते हैं तो लोग कहेंगे फिर जाने की जरूरत क्या है, भजन करने की आवश्यकता क्या है, यहीं बैठ के मिल लो हमसे। अगर मना करते हैं तो इनको दुख होगा। सोच विचार के स्वामी जी ने जवाब दिया, कहा हम भी आपको याद करते हैं। कहा, महाराज जी कैसे याद करते हो? 1 महीने से तो याद ही नहीं था, ये तो मेघराज आया जो आपका पता लग गया, अगर नहीं आता तो अभी तक आप हमें मिलते भी नहीं। तो स्वामी जी ने कहा, भाई याद करने के 3 तरीके हैं। गुरु अपने शिष्य को 3 प्रकार से याद करता है। स्वामी जी ने सत्संग के माध्यम से समझाया। कहा, एक होता है गोद में। गोद में कैसे? जिस शहर में गुरु जी रहें उसी शहर में शिष्य रहें, भक्त रहें, तो वो शिष्य कैसे पलते हैं? गोद में। स्वामी सर्वानंद महाराज जी सत्संग में कहते थे, जयपुर वाले भाग्यशाली हैं, वो सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी की गोद में पल बढ़ के बड़े होते हैं। सत्संग में कहते थे। एक बार स्वामी सर्वानंद महाराज जी विदेश यात्रा पर गए तो किसी ने कहा, महाराज जी आप कहते हो जयपुर वाले भाग्यशाली हैं, जब तक जयपुर वाले आते नहीं हैं मेला लगता नहीं है। यह तो देखो विदेश है, यहाँ तो कोई भी जयपुर का नहीं है, अब यहाँ मेला कैसे लग रहा है? तो स्वामी जी ने छाती पे हाथ रख के बोला, कहा हम जयपुर वाले हैं, अगर हम नहीं आते तो मेला यहाँ पर लगता ही नहीं। तो जो सदगुरु महाराज जी की गोद में रहे, पल बढ़ के बड़ा रहे, कहा ऐसे शिष्य होते हैं गोद में पलते हैं। वो कैसे होते हैं? गुरु के सानिध्य में रहकर ज्ञान की युक्ति लेकर अपने आप को निर्वाण पद तक पहुंचा देते हैं। कहा, महाराज जी और जो गोद में नहीं पड़े? तो स्वामी जी ने कहा, वो दृष्टि से पलते हैं। कहा, महाराज जी कैसे? कहा, मछली है ना, अपने बच्चों को जन्म देकर दूर चली जाती है, कछुआ अपने बच्चों को जन्म देकर दूर चला जाता है और क्या करता है? ध्यान से देखता रहता है कि मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। क्योंकि अगर मछली उनके समीप रहेगी ना तो बड़े जो मछली को खाने वाले जीव जंतु है ना, मछली के नज़दीक आ जाते हैं, वो उसको खाने के चक्कर में उनके बच्चों को समाप्त कर जाते हैं। इसलिए मछली दूर से देखकर अपने बच्चों की संभाल करती है। स्वामी जी ने कहा, एक गुरु ऐसे होते हैं, शिष्य की कैसे संभाल करते हैं? दूर रहकर, आवश्यकता नहीं कि पास रहें, पर उनकी निगरानी में क्या होता है? गुरु चलते रहते हैं, दृष्टि से ऐसा कमाल करते हैं कि शिष्य निहाल हो जाता है। रज्जब गुर प्रसाद ते मिट गया अंग ललाट का। कहा, रज्जब जी महाराज चोर थे और शादी के लिए जा रहे थे। अब शादी में जाने से पहले रिवाज होता था किसी गुरुद्वारे मंदिर में मत्था टेक कर जाओ। अब गुरुजी का द्वार था दादू दयाल महाराज जी का। समाज ने बोला मत्था टेक लो, संत महापुरुष रहते हैं। मत्था टेकने जैसे ही आए, प्रणाम किया, तो रज्जब जी को देखकर दादू दयाल ने कहा, अरे कहाँ के लिए आए थे और कहाँ जा रहे हो? किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। सिर्फ 3 शब्द कहे। उन 3 शब्दों को सुनकर रज्जब जी के जीवन में जागृति आ गई। कहते हैं उसी समय मुकुट को त्याग दिया और कहा, आज से मुझे यहीं रहना है। सब कहने लगे, यहाँ कैसे रह सकोगे? कहा, नहीं, मुझे कहीं पे जाना ही नहीं है। एक दृष्टि से कमाल कर दिया। और दादू दयाल महाराज जी के पास बाद में जो गद्दी पर विराजमान हुए कौन थे? रज्जब जी महाराज। उन्होंने ही वह कार्यभार संभाला और गुरु भक्ति के ऐसे पद लिखे, ऐसी उन्होंने व्याख्या की और स्वयं सच्चे गुरु भक्त होकर अपने जीवन को सफल बनाकर गए। किस प्रकार? एक नज़र के प्रभाव से, कृपा की नज़र हो गई। स्वामी जी ने कहा, तीसरे होते हैं यादगीर से, जो याद करते करते गुरु को, अपने जीवन को सफल बना देते हैं। सबने पूछा, महाराज जी वो कैसे? कहा, कई शिष्य 7 समुंदर पार रहते हैं, कई लोग बहुत दूर रहते हैं, ऐसा नहीं कि उनका कल्याण नहीं होगा। कहा, जो सच्चे मन से गुरु को याद करते हैं, गुरु उनकी भी क्या करते हैं?
संभाल करते हैं। कहा एक पक्षी होता है सारस, एक होता है कूंज। कूंज पक्षी क्या करता है, अपने बच्चों को जन्म देकर पहाड़ पर छोड़कर आ जाता है, क्योंकि उसके बच्चे पर किसी की नज़र नहीं लगनी चाहिए। अगर नज़र लग जाती है ना, उस बच्चे की खासियत क्या होती है पता है? सुना है हमने, देखा तो हमने भी नहीं। कहा कूंज बच्चे की खासियत होती है, जिसको पहले पहले देखेगा ना, उसको ही अपना पिता मान लेता है, फिर उसके पीछे पीछे चलना चालू कर देता है। तो कूंज क्या करता है, अपने बच्चे को जन्म देकर पहाड़ की ओर छोड़कर आ जाता है, जहां उसे कुछ दिखे ही नहीं। और जब वह खुद जाता है तो बच्चे किसे देखते हैं? अपनी माँ को। तो पहचान लेते हैं ये हमारी क्या है, माँ है। देखो प्रकृति में कैसे कैसे जीव जंतु हैं, अलौकिक। स्वामी जी ने कहा उसी प्रकार कई शिष्य दूर रहते हैं और कभी आ नहीं पाते हैं, जा नहीं पाते हैं। ऐसों की संभाल गुरु कैसे करते हैं? उस कूंज पक्षी के समान उनके दिल में उनकी याद सदैव बनी रहती है। इस प्रकार बताकर स्वामी जी ने सत्संग समाप्त किया। रात को घर सोने आए। प्रातःकाल हुआ तो क्या देखते हैं, सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी स्वामी जी से मिलने आए। और कैसी अवस्था में, ना टोपी है, ना चप्पल है, ना कपड़े ढंग से पहन रखे हैं। स्वामी जी देखकर हैरान हो गए, इतना जल्दी? कहा सब ठीक तो है ना बिटशाह में, कोई दिक्कत तो नहीं? क्या हुआ, क्या अचानक से इस प्रकार निकले हो? चिंता हो गई। तब बहुत जोर से रोने लगे। स्वामी जी ने कहा क्या हुआ? कहा महाराज जी 1 महीने से मैं इंतजार में था कि आपसे मिलना हो, पर आपसे मिलना नहीं हो पा रहा था। कल शहर के ठाकुर राम जी हमारे पास आए सामान लेने, तो उन्होंने मुझसे कहा सर्वानंद तुम्हें पता है सदगुरु टेहूराम महाराज लौट कर आ गए हैं। का ऐसा सोचकर मुझे सारी रात नींद आई नहीं। प्रातःकाल मैंने सोचा घर वाले पता नहीं कब मिलने जाएंगे, इसलिए मैं बिना पूछे आपके पास यहाँ आ गया हूँ। स्वामी जी ने बैठाया, कहा स्नान करके तैयार हो जाओ। स्नान करके तैयार हुए और स्वामी गुरुमुखदास जी महाराज और स्वामी सर्वानंद महाराज जी सदगुरु टेहूराम जी के पास आकर कहने लगे महाराज जी हमें नाम दीक्षा दो। तब उनकी प्रार्थना स्वीकार कर सदगुरु स्वामी टेहूराम महाराज जी ने दोनों को दीक्षा दी। दोनों को नाम की दीक्षा प्राप्त हुई, सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज और स्वामी गुरुमुखदास महाराज जी को। इस प्रकार बताकर सत्संग हुआ, दोनों ने चरणों की सेवा की। स्वामी जी ने रात को गुरु महिमा पर व्याख्यान दिया और सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज द्वारा रचित सदगुरु स्वामी टेहूराम महाराज जी के जीवन चरित्र का यह 3रा अध्याय यहाँ पर समाप्त किया गया। 4th अध्याय प्रारंभ होने से पहले सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज ने लिखा, एक दिन प्रातःकाल सत्संग पूरा हुआ और बेरानी के संत स्वामी बुद्धपुरी जी सदगुरु स्वामी टेहूराम जी के पास आकर कहने लगे महाराज जी मेरे मन में इच्छा है। अब देखना सुनना इच्छा कौन सी है। कहा महाराज जी मैंने सुना है लोग मरने के बाद 12वां करते हैं। स्वामी जी ने कहा मैंने मन में सोचा है मैं मरने से पहले अपना 12वां कर दूं। स्वामी जी ने कहा ये क्या है, पहले महापुरुष लोग करके जाते थे। अभी भी आप सुनेंगे ना हरिद्वार में बहुत महापुरुष होते हैं ना, अपने 13वें की रस्म जीते जी कर देते हैं। किस लिए कर देते हैं पता नहीं, पीछे शिष्य करेंगे या नहीं करेंगे, या ढंग से करेंगे या नहीं करेंगे। तो अभी भी आप हरिद्वार में रहेंगे या देखेंगे ना, बहुत से भंडारे ऐसे होते हैं, वहाँ आप जाएंगे ना, कहा 13वीं का भंडारा है, आपको लगेगा वहाँ पहुँचोगे किसकी 13वीं है, तो कुर्सी पे बैठा हुआ संत मिलेगा, क्या इसकी 13वीं है। ऐसे ऐसे भंडारे होते हैं। आपको एक बहुत सुंदर बात बताते हैं। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज अहमदाबाद गए, तो अहमदाबाद में उनका मेला लगता था, स्वामी बसंत राम महाराज जी का वर्सी का। तो बहुत लोगों को कुछ जानकारी नहीं होती, क्या मेला है, कैसा मेला है। वहाँ पे सिर्फ यही पूछते हैं, आप वार्षिक उत्सव लगाओगे ना तब भी क्या पूछेंगे, महाराज जी वर्सी कब है। जन्म उत्सव लगाओगे तब भी क्या पूछेंगे, वर्सी कब है। तो स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज स्टेज पर बैठे थे, एक माता आई, पूछने लगी महाराज जी तान जी वर्सी करें है। तो स्वामी ब्रह्मानंद महाराज ने क्या बोला, जी महाराज जी आपकी वर्सी कब है।
तो माताओं को देखकर स्वामी ब्रह्मानंद महाराज जी तो हास्य करते हैं ना कभी कभी, ची अम्मा मां मरंदम पोइ वर्सी थींदी न, ची साईं उहो तव्हां मनाईंदा अथव हर साल, अरे ची अम्मा मुंहिंजी कोन हूंदी आहे, मुंहिंजे गुरुनि जी हूंदी आहे। कहा मेरी नहीं होती, किसकी होती है? अब कई लोगों को पता ही नहीं होता। भाई क्या पता होता है? भाई हर साल क्या लगता है? मेला लगता है, बस वो रटा हुआ है, क्या लगता है? वर्षी होती है। तो अब कई लोग महापुरुष हरिद्वार में ऐसे हैं, जीते जी क्या करा देते हैं? अपने 13वीं का भंडारा करा देते हैं। तो स्वामी बुद्धपुरी जी कहने लगे, महाराज जी मेरे मन की इच्छा है जो मेरा भंडारा हो ना, उसका सारा कार्यभार आप संभालें, क्योंकि आपके नियंत्रण में जो कार्य होगा वो बहुत उचित होगा। स्वामी जी ने कहा महाराज चलना पड़ेगा दूर। और आप कहाँ रहते हैं? लाड प्रदेश में। तो बुद्धपुरी जी कहने लगे महाराज जी आपके चलने से हमारा प्रदेश भी पवित्र हो जाएगा। वहाँ पर बहुत लोग मांस का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, और आप वहाँ चलेंगे तो सब जगह क्या हो जाएगी? लोगों को शिक्षा मिलके लोगों का मन पवित्र हो जाएगा। स्वामी जी ने कहा ठीक है बनाते हैं प्रोग्राम। रात का सत्संग हुआ। स्वामी बुद्धपुरी जी ने कहा अति कृपाल निद्रोह चित सहनशीलता सार समदम आदि अकाम मत मृदुल सर्व उपकार। कहा ऐसे सदगुरु स्वामी टेऊराम जैसे महापुरुष जगत का कल्याण करने आते हैं। ऐसे महापुरुषों की शरण में रहने से जीव का कल्याण हो जाता है। ऐसे महापुरुषों के संग में रहना चाहिए। तब स्वामी बुद्धपुरी जी ने सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के 25 गुणों की व्याख्या की। कहा ऐसे गुण सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज में हैं। कौन कौन से? अत्यंत दयालु, राग देश शून्य, सरलता, सहिष्णुता, गुणग्रहिता, समता, उदारता, गंभीरता और अत्यंत वत्सलता, सहज सौम्यता, विनीतता, मधुरता, सर्वप्रियता, सबसे प्रिय रहने वाले, दूरदर्शिता, आत्मीयता, अलोलुपता, मन में लोभ नहीं है, स्वार्थहीनता, मनीषिता, मनुष्यों के गुण हैं, निर्भयता, निर्ममता, निर्मलता, मृदुलता, सत्यता, सौजन्यता। इस प्रकार सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज में इतने सारे गुण हैं और ऐसे गुणों की खान सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज हमारे समक्ष विराजमान है। सारी संगत ने तालियां बजाई कि देखो साधारण लोग किसी की बड़ाई करें ना, कोई बड़ी बात नहीं है। वो कोई बात देखेंगे, चमत्कार देखेंगे, बड़ाई कर देंगे, बड़ी बात नहीं। पर कोई विद्वान आपकी प्रशंसा करे तो समझ जाना चाहिए कि आप में कुछ खूबी है। और बुद्धपुरी जी कोई साधारण संत नहीं थे, पूरे प्रदेश में उनका नाम था। पर वो क्या लेकर आए? स्वामी जी के पास विनती करने आए, महाराज जी मेरा भी अगर कोई कार्य है तो कौन ढंग से पूरा कर सकता है? आप। क्या उनके प्रदेश में संत नहीं थे? क्या उनके पास शिष्य नहीं थे? बहुत सारे सेवक थे। यहाँ तक कहा जाता है बुद्धपुरी जी के बारे में, आप पढ़ेंगे ना, तो जब सूचना भेजी गई कि सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी आने वाले हैं, तो एक नहीं कम से कम 60-70 गांव के लोगों ने सदगुरु महाराज जी के आने की तैयारियां की हैं। अब जिस इंसान का इतना धाका हो, पर वो क्या कह रहे हैं? महाराज जी सारे कार्य किसको करने हैं? आपको आके करने हैं। मैंने उनका विनीत भाव कैसा रहा होगा। और सबसे बड़ी बात, उनका सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी में विश्वास था। तो इस प्रकार स्वामी जी का सत्संग होने से पहले स्वामी बुद्धपुरी जी ने सत्संग किया। रात को स्वामी जी का सत्संग होगा, इसके विषय में कल व्याख्या की जाएगी। बोल सद्गुरुदेव भगवान। धन गुरटे हूँ राम बाबा, धन गुरटे हूँ राम।